नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज भारत में पला बढ़ा कोई आम व्यक्ति जो 50 से 60 वर्ष की उम्र का हो चुका हो या उससे अधिक, यदि अपने अतीत को याद करे और उसका वर्णन करे तो कुछ बातें सभी लोगों की यादों में एक समान होंगी। इस आयु वर्ग के लोगों ने बहुत बड़े बदलाव को न सिर्फ घटते देखा वरन उन बदलावों के साथ स्वयं को भी बदलते देखा और महसूस किया। यह बात अलग है कि ये सभी बदलाव अच्छे थे या बुरे, यह विवाद का विषय हो सकता है। ये बदलाव हैं बड़े परिवार से छोटे परिवार, घर में एक मुखिया से अनेक मुख, दो प्रमुख भोजन से लगातार व असीमित खान पान, परिवार के एक घर से अनेक मकान, घर में एक शौचालय से अनेक वॉशरूम्स, एक तौलिया जिसके कारण पहले नहाना फायदेमंद होता था से प्रत्येक के अपने अपने तौलिए, घर में एक साइकिल से प्रत्येक सदस्य की एक गाड़ी, एक जूते से अनेक अनेक जूते और चप्पल, कोई एक अच्छी ड्रेस से अनेक जोड़ी कपड़े, सिर्फ जरूरी चीज़ों की खरीदारी से मूड बदलने के लिए खरीदारी, एक टीवी से प्रत्येक कमरे में टीवी और कालांतर में एक टेलीफोन से प्रत्येक सदस्य के मोबाइल तक। अगर आप उपरोक्त बदलाव पर पुनः गौर करें तो इसमें से प्रत्येक बदलाव का कारण या घटक एक ही है और वह है हमारी आर्थिक समृद्धि। वे सभी वस्तुएं और सुविधाएं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं आज हमारे पास हैं, भले ही अधिक या कम मात्रा में हो, उपलब्ध है। इतने बदलाव हों और हमारे व्यवहार, संस्कृति, संस्कार और भावनाएं न बदले, यह संभव है। अब सब व्यक्तिगत है, कुछ भी दूसरे के लिए नहीं, भले ही वो कोई अपना या परिवार का ही क्यों न हो। तौलिए से लेकर समय तक सब व्यक्तिगत है। संबंध वही मधुर है जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सभी पक्षों द्वारा निभाया जा सके। हम गुजरे समय को अभाव की जिंदगी का नाम देते हैं और थोड़ा यदा कदा नई पीढ़ी को ये बताते रहते हैं कि कैसे हमने इन अभाव में समय निकाला, परंतु उन परिस्थितियों में ने बहुत ही अच्छे गुण हमें दिए, जिसमें प्रमुख है सहनशीलता और किसी भी परिस्थिति में निभा लेने का स्वभाव। जब हमें लगता कि कपड़े चाहिए और जवाब मिलता कि दिवाली पर मिलेंगे, साइकिल चलाने की इच्छा हो पर वो पिताजी को ले जाना हो, कुछ मनपसंद खाने की इच्छा हो और जवाब मिले कि जो बना है वो चुपचाप खाओ, इन सब बातों ने कभी हमें मायूस भले ही किया, दुखी नहीं किया। हमारी हर बात पर हर समय मानी जाएगी इस बात का विश्वास और जिद हमें कभी भी नहीं रही। शायद इसीलिए खराब रिजल्ट आने पर या नई किताब ना मिलने पर कभी आत्महत्या करने का विचार भी नहीं आया, जो आज एक दैनिक समाचार का हिस्सा है। धीरे धीरे सहनशीलता में आ रही कमी आज पहले से ही छोटे होते जा रहे परिवारों में भी हो रहे बिखराव का प्रमुख कारण है। नई पीढ़ी ने उपरोक्त अभाव नहीं देखे, परंतु उनकी परेशानियां और कठिनाइयां अलग हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण भी। यह कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास नहीं है, परंतु एक प्रश्न जरूर आता है कि सिर्फ आत्मकेंद्रित व्यक्ति कब और कैसे परिवार, समाज और अंततोगत्वा देश के बारे में सोचेगा और कार्य करेगा। बीते दिनों पर सटीक दो पंक्तियों के साथ समापन करते हैं कि ठहाके छोड़ आए हम अपने कच्चे घरों में, ठहाके छोड़ आए हम अपने कच्चे घरों में, रिवाज अब पक्के घरों में सिर्फ मुस्कुराने का है। जय हो, नमस्कार।